तो हमने देखा था कि लेक्राइमल सिरिंजिंग करके देखी थी, तो उसका 3 रिजल्ट आ रहा था। फ्री फेसेज आ रहा था और नो ऑब्स्ट्रक्शन था, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन था, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन को कंफर्म करने के लिए हम लगाते हैं जोन्स डाई टेस्ट। तो जोन्स डाई टेस्ट 2 टाइप की, टाइप 1 और टाइप 2। तो सबसे पहले टाइप 1 में क्या करते हैं अपन, डिफरेंस करते हैं, मतलब ये जोन्स टेस्ट ये डिफ्रेंशिएट करता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर हाइपर सिक्रीशन है। अभी भी हमको कंफर्म नहीं हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन है या हाइपर सिक्रीशन है। तो प्रोसेस कैसे करते हैं कि 2 ड्रॉप ऑफ 2% फ्लोरोसेंस डाई। फ्लोरोसेंस डाई हमने, ये हमारी आई है, तो 2 ड्रॉप डालेंगे किसकी, फ्लोरोसेंस डाई की। ठीक है, आई में हमने 2 ड्रॉप डाली। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कहाँ डालते हैं, इनटू कंजक्टिवल सेक, फोर्निक्स या कंजक्टिवल सेक। तो ये अपना फोर्निक्स ये वाला एरिया होता है, या फिर ये इसको आईलिड को, ये आईलिड या नीचे करके ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं कंजक्टिवल सेक। तो यहाँ डाला। फिर बाद में 1% जाइलोकिन डिप्ड कॉटन बड। तो कॉटन बड, कॉटन लेंगे हम और उसको कहाँ डिप करेंगे, जाइलोकिन में 1% जाइलोकिन में डिप करके कहाँ रखेंगे, इंफीरियर मियटस में, जहाँ पे नेजोलेक्राइमल डक्ट ओपन होती है। सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि हमने डाई डाली और यहाँ पे नीचे ओपनिंग के वहाँ पे कॉटन बड रख दिया, ताकि डाई यहाँ से आएगी तो कॉटन बड को गीला कर देगी। सिंपल सी बात है। तो हमने डाई कॉटन बड रखी कहाँ पे, इंफीरियर मियटस में। 5 मिनट बाद हम देखेंगे तो कॉटन बड रिमूव करके देखेंगे, तो अगर डाई वहाँ आई होगी तो कॉटन बड स्टेन हुई होगी। ठीक है, तो ड्रेनेज तो नॉर्मल है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मीन्स हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, मतलब ड्रेनेज नॉर्मल है फिर भी ज़्यादा आंसू आ रहे हैं या फिर ज़्यादा इविफोरा हो रहा है, इसका मतलब ड्रेनेज ठीक है। तो क्यों हो रहा है ये, तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से हुआ होगा। यह टेस्ट अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तभी पंप, या फिर 2 वजह हो सकती है। अगर हमने कॉटन बड नीचे रखी, ठीक है, कॉटन बड यहाँ पे ओपनिंग के वहाँ पे रखी है, तो ये तो स्टेन नहीं हुई है, तो 2 वजह हो सकती है। एक तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, नीचे नहीं आ रहा, या फिर यहाँ पे आंसू यहाँ है, ठीक है, तो नीचे नहीं आ रहा हो, या फिर यहाँ पे मसल होती है ऑर्बिकुलरिस, तो वो पंप नहीं कर रही होगी। पंप करेगी तभी तो आंसू यहाँ से नीचे तक जाएंगे, तो या तो पंप नहीं कर रही होगी या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा, या तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर पंप मैकेनिज्म फेलियर हो सकता है। अब ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लगाते हैं जोन्स सेकेंडरी टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कॉटन बड फिर से हम रखेंगे, ये कब करते, नेगेटिव टेस्ट से आता तब। तो कॉटन बड फिर से रखेंगे अपन इंफीरियर मियटस में, और अब क्या करेंगे, सिरिंजिंग करेंगे। यहाँ से प्रेशर लगाएंगे मियटस से, ये वाला सिरिंजिंग वाला, तो यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा तो खुल जाएगा। तो क्या होगा, अगर टेस्ट पॉजिटिव अब आ रहा है, मतलब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन था तो वो खुल गया, तो पॉजिटिव आएगा। डाई नीचे सेक तक जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन था। ठीक है, अगर सिरिंजिंग करने के बाद भी नेगेटिव टेस्ट आ रहा है, डाई नीचे तक नहीं जा रही, इसका मतलब ये हुआ कि पंप मैकेनिज्म फेलियर है। ड्रेनेज तो नॉर्मल है पर पंप मैकेनिज्म नहीं आ रही है। मतलब सीधी सी बात मैं बताती हूँ कि ये अपना पंक्टा है, ये सेक है, और ये यहाँ पे ओपनिंग है। ठीक है, तो पहले वाले टेस्ट में हमने किया कि यहाँ पे ये आई है, तो हमने यहाँ पे डाई डाली और यहाँ कॉटन बड रखा। ठीक है, तो अगर यहाँ से डाई आ रही है, मतलब टेस्ट डाई आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है भाई। ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तभी तो यहाँ तक, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तभी तो यहाँ तक डाई आ रही है। तो ये पहले वाले टेस्ट का, तो ये फिर भी इफिफोरा हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है फिर भी इफिफोरा हो रहा, तो इसका डायग्नोसिस ये है कि हाइपर सिक्रीशन है। दूसरा में क्या है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब ये गीला नहीं हुआ है, कॉटन बड ये गीला नहीं हुआ, तो या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा पहली बात, या दूसरी बात यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है लेक्राइमल पंप वाला, ऑर्बिकुलरिस मसल्स करती है, तो या तो ये काम नहीं कर रही, ये काम नहीं करेगी तब भी यहाँ से ड्रेनेज नहीं होगा, तो दूसरा ये हो सकता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फिर से टेस्ट लगाते हैं, तो यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं सिरिंजिंग से, सिरिंज से प्रेशर अप्लाई करते हैं, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ है या फिर था, तो सिरिंजिंग प्रेशर लगाएंगे अपन तो ये खुल जाएगा। तो अब टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन था। और अगर ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन तो था ही नहीं, सिरिंजिंग करने के बाद भी ये कॉटन बड अब भी गीला नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेक्राइमल पंप फेलियर है, तो ये ऐसे डिफ्रेंशिएट होता है।